नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। आप जुड़ चुके हैं इनोवेटिव ज्योतिष से। आज का एक वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप इससे जुड़ ही चुके हैं तो आप इसे एंड तक देखें। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आप बहुत ही सटीक जानकारियां आज लेकर जाएंगे। जो लोग बहुत समय से भी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं या जो नए तरीके से इसको सीखना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स और गुरु जो कि एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं, सभी इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। मैं आपको जो यहाँ पर आज की क्लास के अंदर या आज के इस वीडियो के अंदर जो बताने वाला हूँ, वो जानकारी आपको कोई भी नहीं देगा और ज़्यादातर लोग इस जानकारी से अनभिज्ञ हैं। यदि वो इसको जानते भी हैं तो वो भूल चुके हैं कि हमें इस चीज़ को भी अपने दिमाग के अंदर रखना है। जो बहुत ही सिंसियर या बहुत ही जानकार एस्ट्रोलॉजर हैं, वो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और आपको जैसा भी लगे कोई बात नहीं, मगर आप इसको एंड तक देखेंगे तो आप एक बहुत ही नई जानकारी लेकर यहाँ पर जाएंगे। ये मेरे भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी इस पर देखें हैं क्योंकि वो अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों का जवाब यहाँ पर आपको मिलेगा। क्यों आपकी प्रेडिक्शन सटीक नहीं जाती। उससे पहले मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा। एस्ट्रोलॉजी हमारे पूर्व जन्म कर्मों पर बेस्ड है और करंट जन्म कर्मों पर भी बेस्ड है। पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उन्हें हम बदल नहीं सकते, मगर करंट जन्म के कर्मों पर हम कुछ ना कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मेरा ये एक एस्ट्रोलॉजी चैनल है जो एजुकेशन बेस्ड चैनल है, जिसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता हूँ। आप में से बहुत सारे दोस्त मेरे वीडियोस भी देखते होंगे, किन्हीं और गुरुओं के वीडियोस भी देखते होंगे एजुकेशन से रिलेटेड, ना कि केवल एस्ट्रोलॉजी बल्कि कोई योगा के वीडियोस देखते होंगे, कोई किसी के भजन के वीडियोस देखते होंगे। आप ये वीडियोस देख लेते हैं। क्या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है या आपने उन चैनलों को सब्सक्राइब किया है? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर उस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने जुपिटर को वीक कर रहे हैं। आप सोचोगे क्यों, क्या मैं अपने सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए ये बात बोल रहा हूँ? नहीं, आप किसी का भी वीडियो देख रहे हैं। पुराने जमाने में ज्ञान दिया करते थे ऋषि मुनि। जो भी ज्ञान देता है, जिससे आप ज्ञान ले रहे हो, वो आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गुरु हो जाता है। जब हम किसी से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, किसी भी तरीके का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो हम उसको गुरु के स्थान पर लेकर आ रहे हैं। आप यदि कोई वीडियो देख रहे हैं एजुकेशन वाइज, तो वो आप उसे गुरु मानकर ही देख रहे हैं। ये मानकर तो आप नहीं देख रहे कि उसे कुछ नहीं आता और आप उससे सीख रहे हैं। आप ये मानकर ही किसी वीडियो को देखते हैं कि जब आपको लगता है कि वो व्यक्ति जो बातें बता रहा है उससे आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। जब हम पुराने जमाने में ऋषि मुनियों के टाइम पर जब भी ऋषि मुनि से स्टूडेंट जो भी सीखा करते थे, उसके बदले वो एक मेहनताना किया करते थे, काम किया करते थे आश्रम में, और इस तरीके से वो गुरु को अपनी दक्षिणा दिया करते थे, जिसे गुरु दक्षिणा बोलते हैं। आज के समय में मैं यदि कोई यूट्यूब चैनल से कोई चीज़ सीखता हूँ तो जिस व्यक्ति से मैं सीख रहा हूँ वो इनडायरेक्टली मेरा गुरु हो गया। अब मैं उसको गुरु दक्षिणा तो दे नहीं सकता आज के समय में, तो ये कम से कम मेरा नैतिक वो बनता है, ड्यूटी बनती है, मॉरल ड्यूटी बनती है कि मैं कम से कम उसके चैनल को सब्सक्राइब करके और उस पर जो भी मैं जितनी देर भी देखता हूँ, सब्सक्रिप्शन से उसके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, जिससे कि उसका जो मेहनताना है वो उसे मिलेगा। उसे लगेगा कि मैं कोई प्रयास कर रहा हूँ, उसको लोग सराहना कर रहे हैं। और मैं यदि कोई वीडियो देखता हूँ, यदि मैं उसे लाइक करता हूँ तो मैं अपनी ड्यूटी पूरी करता हूँ, ना कि मैं उसको कुछ देता हूँ बदले में। क्योंकि जब हम किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या उसको लाइक करते हैं, उससे उस वीडियो को बनाने वाले को कुछ भी हासिल नहीं होता, मगर ये हमारी एक नैतिक ड्यूटी होती है और ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम पहले से ही अपने गुरु या जुपिटर को वीक करके चल रहे हैं और हमारा ज्ञान कभी पूरा नहीं हो सकता। तो मेरी ये सभी को एडवाइस है आज के समय पर, ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है, या आप ये मानकर चलिए आपके ऊपर एक बहुत बड़ा ऋण चढ़ता चला जा रहा है। आप जिस भी वीडियो को रेगुलरली देखते हैं, आपने एक बार देखा कोई बात नहीं, मगर किसी के चैनल को आप रेगुलरली देखते हैं, एक से ज़्यादा बार देखते हैं, तो आपको उसे सब्सक्राइब करने में और इस वीडियो को लाइक करने में आपका जाता क्या है? हम उसे देखकर निकल जाते हैं, टाल जाते हैं, मगर हम एक बहुत बड़ा एक तरीके से मॉरल अपराध करते हैं, क्योंकि हम किसी व्यक्ति से कुछ सीख रहे हैं और उसके हमने वीडियो को एंड में लाइक भी नहीं किया और उसको हमने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो हम अपने आप को गुरु को वीक कर रहे हैं और हमारा उससे ज्ञान का क्षय होगा, ज्ञान की पूरी प्राप्ति नहीं होगी। ये तो मैंने एक रेमेडी बताई जो कि अब बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, मगर मेरा आज का वीडियो इससे रिलेटेड नहीं है। अब जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ उस चीज़ को आप ध्यान से सुने।
जो लोग नई एस्ट्रोलॉजी करना सीख रहे हैं या जो लोग ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर हैं या जो गुरु हैं जो किसी को एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं और वो कुंडलियों पर किसी भी कॉम्बिनेशन को लगाने की कोशिश करते हैं, हर इवेंट को कंपल्सरीली अनिवार्य रूप पर जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि ज़्यादातर कॉलेज और स्कूलों में होता है, वो अपने आप में एस्ट्रोलॉजी के साथ अन्याय करते हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट को लेकर नहीं चलते और वो इवेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आप घटित हुए इवेंट को जस्टिफाई नहीं कर सकते। जस्टिफाई नहीं करने की मैं आपको बता रहा हूं, और आप किसी भी जन्म कुंडली से पूरी तरीके से प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। जन्म कुंडली के बेस पर जो प्रेडिक्शन दी जाती है वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। उसका रीजन है कि बृहद पराशर, होरा शास्त्र में पाराशर जी ने और सभी ऋषियों ने कहा है कि हमारी जन्म कुंडली है वो पूर्व जन्म कर्मों पर बेस्ड होती है, और आप पूर्व जन्म कर्म हम कैसे लेकर आए उनका लेखा जोखा होता है और उनके बेसिस पर हमारा दशा सिस्टम होता है। हमारी लाइफ के अंदर कौन कौन से इवेंट घटित होंगे ये आपकी जन्म कुंडली निर्धारित करती है, मगर इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में जो योग लिखे हों, जो आपकी दशा है वैसे ही आपको फल मिलेंगे। तो फिर जन्म कुंडली का मतलब क्या हुआ? कौन डिसाइड करेगा वैसे ही फल मिलेंगे। तो हमारी जिंदगी के अंदर हमारे दो तरीके के कर्म होते हैं, एक प्रारब्ध जिन्हें हम पूर्व जन्म कर्मास बोलते हैं। जो पूर्व जन्म कर्मास को हम करके आए हैं उसके बेस पर हमारी वो कुंडली बनी है और हमारी जिंदगी का एक डायरेक्शन हमें मिलेगी। हम किस घर में पैदा होंगे, हमारी कौन सी दशा आएगी, हमारी क्या एजुकेशन होगी, किस स्कूल के अंदर जाएंगे, किस जगह पर हम काम करेंगे, हमारा कारोबार क्या होगा, कौन बहन होगा, कौन भाई होगा, ये आपकी जन्म कुंडली निर्धारित करती है। मगर आपको किस समय पर कैसे और किस लेवल तक, किस एक्सटेंट तक आपको फल या रिजल्ट मिलेंगे वो आपकी जन्म कुंडली पूरी तरीके से निर्धारित नहीं कर सकती। क्योंकि ईश्वर ने हमें एक इंसान का जब जन्म देता है तो उसके अंदर दिमाग देता है, अपने कर्मों पर कंट्रोल करने की उसको कैपेबिलिटी देता है, जिसको इंद्रिय कंट्रोल बोलते हैं। महावीर स्वामी ने यही सिखाया था। महावीर स्वामी ने क्या सिखाया था कि हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए। इंद्रियों पर कंट्रोल का मतलब है आपको कर्मों पर कंट्रोल करना है। इंद्रिय और कुछ नहीं है, आपके कर्मों को निर्धारित करती हैं। तो जब हम कर्मों को कंट्रोल करते हैं तो हमारा जो करंट टाइम है वो अलग तरीके का होता है, हमारे करंट कर्मास अलग होते हैं, और एक इंसान की लाइफ के अंदर जो पूरे फल मिलते हैं वो पूर्व जन्म कर्म और करंट कर्मास को मिलाकर ही फल मिलते हैं। तो हम जब जो करंट कर्मास करते हैं उसके बेसिस पर आपकी जो दशा और अंतरदशाओं के फल आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वैसे नहीं मिलते। इसलिए जब भी आप किसी की कुंडली को एनालाइज करते हो जन्म कुंडली के, तो उनकी दशा और अंतरदशाओं में आप जो रिजल्ट प्रेडिक्ट करते हो वैसे रिजल्ट नहीं मिलते। और आप देखते हो कि इस व्यक्ति की उस समय पर शादी हुई थी मगर उसकी दशा तो ये नहीं चल रही थी, इसकी शादी कैसे हो गई? उसका रीजन ये है कि हम उसका एनालिसिस ही गलत कर रहे हैं। आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में पूरी तरीके एनालिसिस करना है तो हमें दो तरह की कुंडलियों को एनालाइज करना चाहिए। हमें सबसे पहले उसकी जन्म कुंडली को एनालाइज करना चाहिए जो उसके प्रॉमिस को बताती है। प्रॉमिस का मतलब उस इंसान की जिंदगी के अंदर ये घटना इस समय पर होगी। अब होगी भी या नहीं होगी वो डिसाइड नहीं कर सकती जन्म कुंडली, वो आपकी प्रश्न कुंडली डिसाइड करेगी। प्रश्न कुंडली आपके करंट कर्मास के बेस पर बनकर आएगी। आप जिस समय पर प्रश्न पूछोगे उस समय पर आपके कर्मास का इस जन्म के अंदर क्या लेखा जोखा है उस दिन तक, तब उस दिन के सभी कर्मांश को वो प्रश्न कुंडली इंडिकेट करेगी। और जब हम प्रश्न कुंडली को भी एनालाइज करेंगे और प्रश्न कुंडली भी ये बता रही है कि वो इवेंट घटित होना चाहिए तभी वो इवेंट घटित होगा, अदरवाइज वो इवेंट घटित होने वाला नहीं है, ये आप मानकर चलिए। क्योंकि लाइफ पे दोनों कर्मों पर डिपेंड करती है। आपका प्रारब्ध जो पूर्व जन्म कर्मा है वो एक पटरी है आपके रेल की, और आपके करंट जन्म कर्मा दूसरी पटरी है। तो कोई भी दोनों ट्रेन आपकी चल नहीं सकती दोनों के बगैर उसी तरीके से। आपकी प्रेडिक्शन दोनों को यदि हम नहीं देखेंगे तो पूरी तरीके से करेक्ट नहीं जा सकती। अब जो लोग कहते हैं इवेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं जन्म कुंडली से, वो आधी अधूरी एस्ट्रोलॉजी करते हैं। इसे हम फिटोलॉजी टर्म बोलते हैं कि आप किसी भी इवेंट को जबरदस्ती जस्टिफाई करें। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे इवेंट हमारी कुंडली के अंदर जस्टिफाई नहीं हो रहे होते हैं और हम सोचते हैं क्या हमारा जन्म समय गलत है, क्या हमारी एस्ट्रोलॉजी गलत है, क्या हमारा कंसेप्ट गलत है। इनमें से गलत कुछ भी नहीं होता है, मगर हमें प्रॉपर तरीका नहीं पता होता है कि हम इवेंट को किस तरीके से जस्टिफाई करें। क्योंकि हमारे लाइफ की सभी घटनाएं पूर्व जन्म कर्मों के अलावा इस जन्म के कर्मों पर भी निर्धारित हैं। ये सब कुछ बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अंदर लिया हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम कोई भी रेमेडीज कर रहे हैं तो रेमेडीज करने
के साथ साथ आपको कर्मों में यदि आप चेंजेस नहीं लेकर आओगे तो कोई भी रेमेडी काम नहीं करेगी। जब हम कर्मों में चेंजेस लेकर आते हैं तो हमारी करंट जन्म की कुंडली, जिसे हम प्रश्न कुंडली बोलते हैं, वो बेहतरीन हो जाती है। और वो बेहतरीन होने की वजह से जो प्रारब्ध के कर्मास है, उन कर्मास के फल भी बदल जाते हैं। क्योंकि प्रारब्ध में आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट मिलने वाले हों तो इस जन्म में यदि आपने अच्छे कर्म कर रहे हो तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। जनरली लोग दूसरा ये करते हैं कि वो रेमेडीज करते हैं और अपने कर्मों पर कोई काम नहीं करते। कर्म उनके बदस्तूर वही जारी रहते हैं, तो उसका उन रेमेडीज का कोई भी फायदा नहीं होता। ये इसका भी कारण है कि क्यों ना रेमेडीज काम करती है। मैं किसी को मंत्र बेस्ड रेमेडीज बताऊंगा, वो आकर कहेगा 6 महीने के बाद कि सर हम तो मंत्र बेस्ड रेमेडीज कर रहे थे मगर कोई फायदा ही नहीं हुआ। उसका रीजन क्या है कि आपने अपने कर्मों पर काम ही नहीं किया। रेमेडी का पहला सिद्धांत यह है कि आप अपने कर्मों को स्वच्छ करें, कर्मों पर काम करें। अपने कर्म आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, शुद्ध कर्म होने चाहिए। यदि आप शुद्ध कर्म कर रहे हैं तो आपकी कुंडली में जो रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलने वाले हैं वो शर्तियां बदल जाएंगे। आप ये चीज मानकर चलें। और मैं क्लासिक्स के बेस पर बता रहा हूं, तो जो भी एस्ट्रोलॉजर बंधु ये डायरेक्ट गारंटेड बता देते हैं जन्म कुंडलियों को देख कर कि इस तरह की घटनाएं घटित होंगी, वो अपने आप को मिसगाइड कर रहे हैं। क्योंकि जन्म कुंडली केवल किसी भी चीज का प्रेडिक्शन नहीं दे सकती, आपको पूरी तरीके से प्रेडिक्शन देना है। तो जन्म और प्रश्न कुंडली को कंबाइन करना पड़ेगा। इसी तरीके से बहुत सारे लोग प्रश्न कुंडली को इतना ज्यादा वेटेज देते हैं और प्रश्न कुंडली के बेस पर सारी घटनाओं को बता देते हैं। प्रश्न कुंडली के बेस पर कुछ करंट प्रश्नों का आंसर दिया जा सकता है, मगर पूरी तरीके से प्रश्न कुंडली के बेस पर आंसर नहीं दिया जा सकता। इसी तरीके से जैसे कि मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के, वो भी इवेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। हमने सभी टेक्निक्स लगाकर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया, इसके बाद वो कहेंगे कि इसकी शादी उस समय पर हुई थी और इसके बेसिस पर तो वो मैच नहीं कर रहा। नहीं करेगा दोस्तों, हर इवेंट नहीं मैच करेगा। आप जन्म कुंडली के बेस पर देखोगे, क्योंकि आपने इस जन्म के जो कर्म किए हैं उनका तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा। ईश्वर ने हमें फ्री विल दी हुई है कि हमें वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसने भेज दिया है। उस डायरेक्शन में आज के समय पर आप क्या करोगे उसकी आपको खुद को विवेक दिया है। आप स्वयं विवेक से जो भी काम करोगे, आपका विवेक भी इंपॉर्टेंट है। आपके करंट जन्म कर्मास आपकी पूरी जन्म कुंडली को बदल सकते हैं। इसलिए पूरी जन्म कुंडली को बदलने का मतलब ये होता है आपकी पूरी दिशा बदल सकते हैं। आपको किसी भी खराब स्थिति में भी पहुंचा दिया, मगर आप अपने कर्मों पर अड़े गए तो उस खराब स्थिति से आप आसानी से बाहर निकल आएंगे और जिंदगी के अंदर आप बहुत ज्यादा राइज करेंगे। इसलिए जो भी दोस्त इसको एस्ट्रोलॉजी को यदि बहुत आसान समझ रहे हैं या वो सोचते हैं कि हम जन्म कुंडली के बेस पर कोई प्रेडिक्शन देंगे या उनकी प्रेडिक्शन सही नहीं निकल रही है या कोई गारंटी देता है कि मेरी प्रेडिक्शन सही होगी, तो वो आपको मिसगाइड कर रहा है। क्योंकि हम गारंटी नहीं दे सकते। उसका रीजन है कि वो पूर्व जन्म में जो कर्म करके आया है उसके बेस पर उसकी कुंडली बन गई, आपने उसकी प्रेडिक्शन दे दी, मगर इस जन्म के कर्मों का लेखा जोखा आपके पास नहीं है। आप उस समय पर प्रश्न कुंडली बनाकर और बहुत ही ध्यान से यदि उसको एनालाइज करेंगे तभी आपकी प्रेडिक्शन पूरी तरीके से सटीक जाएंगी। अदरवाइज आपकी प्रेडिक्शन अप्रोक्सीमेट जाएंगी। बहुत सारे लोग देखते हैं कि एक पर्सन की मैरिज हुई थी और जिस दशा में मैरिज हुई थी उसका तो 7वें भाव से कोई लिंक ही नहीं है, किसी तरीके का भी लिंक नहीं बन रहा। या संतान प्राप्ति हुई, दूसरी संतान प्राप्ति हुई 7th हाउस से, तो लिंक ही नहीं बना। तो आप ये समझें कि वहां पर करंट जन्म कर्मास को तो आपने हटा ही दिया। इसलिए बहुत सारी घटनाएं हैं, जब आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर काम कर रहे हो तो आप हमेशा कहिए ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर के हाथ का मतलब है उसके करंट जन्म कर्मास जो होते हैं वो पूरी कुंडली को मॉडिफाई कर देते हैं। प्लैनेट, हाउसेस और राशियां खिसक जाती हैं, ये मानकर चलिए आप। जिसका जो मेलिफिक प्लेनेट है वो बेनिफिक बन गया होता है, बेनिफिक प्लेनेट मेलिफिक बन गया होता है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आपका यदि सैटर्न के साथ केतु आ जाए तो उस पर्सन का, ये भृगुनंदी नाड़ी का कंसेप्ट है, प्रोफेशन के अंदर उसके ट्रबल्स होंगी, मगर वो केतु से रिलेटेड काम करेगा तो ट्रबल नहीं होगी, ये आपको बता देते हैं वो। अब इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली? इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो केतु से रिलेटेड काम करेगा तो उसको ट्रबल्स खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब सिंपली है कि वो अपने कर्मों पर काम करेगा इस जन्म के अंदर। वो यदि सही कर्मास करेगा, क्योंकि कोई भी प्लेनेट आपको सही कर्म करने वाले को गलत फल नहीं दे सकता, सीधा सा नियम है। और अच्छे कर्म करने वाले को कोई भी प्लेनेट बुरे फल नहीं दे सकता। तो आपने अपने कर्मास को इंप्रूव करना है। आपको केतु से रिलेटेड कर्मास को इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है। सभी ग्रहों से रिलेटेड जो कर्मास हैं वो हैं आपके सत्कर्म। तो आप जब सत्कर्म करेंगे तो आपकी
आपकी प्रेडिक्शन बदल जाएगी, आपकी पूरी कुंडली बदल जाएगी। तो जो इधर उधर भटक रहे हैं, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, पूरी एस्ट्रोलॉजी सीख लेते हैं, मगर वो अपने कर्मास पे यदि जिस दिन काम करना शुरू करेंगे तो उनकी पूरी कुंडली बदल जाएगी। और ये इतना आसान काम नहीं है। आप सोचोगे कि मैं 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल तक अपने कर्मों पर काम करूंगा तो मेरी कुंडली बदल जाएगी। कुंडली उन्हीं की बदलती है जो लोग लगातार अपने कर्मों को सही रखते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कुंडली खराब भी हो जाती है और अच्छी भी हो जाती है। आपकी कुंडली के अंदर कितने भी बेहतरीन योग है, मगर आपके कर्म ठीक नहीं है। अब कर्म शरीर से नहीं होते, कर्म मन से भी होते हैं। आप मानसिक रूप से विकृत हैं, मानसिक रूप से बुरा चाहते हैं दूसरों का, मानसिक रूप से करप्ट हैं, और यदि आप फिजिकल रूप से नहीं भी कर रहे हैं तभी भी आप करप्ट माने जाएंगे। तो आपका बॉडी, देह जो कर्म कर रही है वो भी आप ही के कर्म है, आपका जो मन कर रहा है वो भी आपके कर्म है। इसलिए आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करें ना करें, अपने कर्मों में बिलीव करें, आपकी एस्ट्रोलॉजी और आपकी जन्म कुंडली पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगी। तो दोस्तों, ये मेरी एक सेमिनार में मैंने एक बात बताई थी, तो मुझे अच्छा लगा मैं आप सभी लोगों से इस YouTube पर यहाँ पर शेयर करूँ, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और आपको जैसा भी लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।